हेलो एवरीवन। सो क्वेश्चन में पूछा गया है अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो एक स्टोन है जिसका वजन 1 किलोग्राम है और उसे थ्रो किया गया है वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, शुरुआत में उसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। तो जो लेक है वो फ्रोजन है, बर्फ से जमी हुई है। एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। और वो रेस्ट की पोजीशन पे आ जाता है जब वो डिस्टेंस कर लेता है 50 मीटर। जो पत्थर होता है जब वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा उसके बाद वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे कितनी है? 0। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो हमसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है। अब देखिए ये स्टोन है जिसका जो वजन है वो 1 kg है। मतलब जो मास है वो कितना है? 1 kg है। तो ये यहाँ पे फेंका गया है फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक पे और ये यहाँ पे रेस्ट पे आ गया। मतलब 50 मीटर का डिस्टेंस, मतलब जो ऐसे वो कितना है हमारा 50 मीटर। तो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट पोजिशन पे आ गया है। मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी यहाँ पे कितनी है? v=0। और इनिशियली उसने शुरू किया था u=20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें फोर्स बतानी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी स्टोन एंड दी आइस। तो जो ये स्टोन है इस पे, इसके बीच में और जो यहाँ पे ये जो आइस है, मतलब अगर इसको यहाँ पे हम फेंकेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इसमें ज़रूर लगेगी, क्योंकि धरती पे कोई चीज़ ऐसे फेंकेंगे तो उस पर अपोजिट फोर्स तो ज़रूर लगती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हमें वो फोर्स ही बतानी है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो मास है वो है 1 kg। उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था स्टोन और फाइनल वो रेस्ट पे आ गया था, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर का कवर किया था और हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है। तो हमें पता है कि हमारे पास अभी फोर्स का एक ही फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, F=m×a। तो मास हमें पता है 1 kg है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एसेलरेशन मिसिंग है। मतलब हमें पहले फोर्स निकालने के लिए एसेलरेशन निकालना होगा। तो हमारे पास अभी यहाँ पे 3 फॉर्मूले हैं, v=u+at, v²=u²+2as और s=ut+12at का स्क्वायर। तो फर्स्ट फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना तो टाइम है ना एसेलरेशन है। मतलब हमारे पास 2 क्वांटिटी अननोन है, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे ही हम लास्ट वाले में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे भी at का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमें एसेलरेशन और टाइम दोनों ही नहीं है हमारे पास। तो बचा ये सेकेंड वाला फॉर्मूला, v²=u²+2as। तो हम यहाँ से, हमारे पास v² भी, v भी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी है, एसेलरेशन हमें निकालना है और हमारे पास डिस्टेंस भी है। तो हम सबसे पहले एक एक करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो v² यानी कि हमारे पास जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है? 0। तो यानी कि 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद u², मतलब जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 2as। 2 हम एज इट इज लिख देंगे, a हमें निकालना है और s यानी कि डिस्टेंस है हमारे पास 50 मीटर। तो ये तो हमारे पास 0 ही रहेगा। ये 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400 प्लस 50 × 2 करेंगे तो 100 और उसके साथ मल्टीप्लाई में a। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो हमारा a आ जाएगा, जब हम 400 को इधर ले जाएंगे तो ये तो -400 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि 0 से 0 गए तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव में आई है, मतलब जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो अगेंस्ट द मोशन ऑफ द स्टोन कर रहा है, तो इस वजह से ये माइनस में आई है। अब हमें यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन पता लग गया। मतलब हाँ, यहाँ पे पहले 2 क्वांटिटी अननोन थी, एक f और एक a, लेकिन अब हम a निकाल चुके हैं तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्स निकालनी है हमें। मास हमारे पास 1 kg था इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4 kg, क्योंकि हमारे पास जो मास है उसकी वैल्यू kg में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं F=-4 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ जाएगी फोर्स की वैल्यू। तो हमें यही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस।